respected editors, our guests, and one and all present here. आज की ये एक तो अच्छी दिन है, एक तो दुख की दिन है, क्योंकि हमारे पास हमारे नया एडिटर आए हैं। मैं महाली सर का स्वागत करना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा ये साथी साहब। और एक दुख की दिन है कि आज 40-41 सालों से जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को इतनी टायरलेस सर्विस देते आ रहे थे, courageous, most courageous, dedicated and hard-working employee of department post is going to retire today. मैं तो बोलूँगा कि ये डिपार्टमेंट में पोस्ट के लिए एक दुख की दिन है, क्योंकि मेरे ये 17 साल के जो एक्सपीरियंस है, जो देखा है मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, ये ऑफिस के लिए इतने अच्छे आदमी मैं नहीं देखा। जब मैं यहाँ आ रहा था पुरी से, पूरी WDC से यहाँ पर आ रहा था, मुझे सर ने ही फेयरवेल दिया था पुरी से, और उसी वक्त मैं सर से भी आग्रह किया था कि सर मैं तो जा रहा हूँ RTC, सर आप भी आइए RTC आप ही का तो मानस पुत्र है। आप जब IP थे, जब ASP थे, तब से आप चाह रहे थे कि उड़ीसा में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए, और ये ट्रेनिंग सेंटर हो गया है सर। आप आइए, आप देखिए, आप उसको संवारिए। और भगवान ने सुन ली, RTC में सर का पदार्पण हुआ 1 साल पहले, और एक ही साल यहाँ RTC में आए, और RTC का जो रूपरेख थे कहाँ से कहाँ बना दिया। मिट्टी का घर था, सोना का बना दिया। और जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जब आता है धरापृष्ठ पर, कुछ भी नहीं जानता था। हमारे इंडिया में बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और हमारा बड़ा भाई बोला जाता है PTC को, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स बड़े हैं। हम ऐसे ही आए थे, नया बनकर आए थे, हमको कोई पहचानता नहीं था इंडिया में। लेकिन सर जब आए, RTC भुवनेश्वर का नाम सारे इंडिया में बोलने लगा। हमारे सर से भी पूछा गया बहुत सारे सवाल, बहुत सारे चीज़ पूछा गया, और राय भी लिया गया कि तो RTC का नाम भी टोटल इंडिया में जाना गया सर के आने के बाद। हाँ, सर्वश्री कुछ बोल रहे थे कि मैं उनका ट्रांसलेशन करूं। एक्चुअली वो उड़िया में बोले कुछ ऐसा, जैसे गणेश जी ने कुछ बोला था शायरी के माध्यम से, मैं उसको दोहराना चाहूँगा। हम तो कच्चे मीठी थे, चंदन बना दिया, कांच की सूरत में थे, मणिकंचन बना दिया। सर्वस्वी में हम ऐसा ही कुछ बोलने जा रहे थे, जैसे कि एक्चुअली मुझे उसका हिंदी का वर्ड मालूम नहीं हो रहा है, कोई हेल्प करेगा? पर्ल जिससे बनता है उसको क्या बोला जाता है हिंदी में? सीप से निकलता है मोती। सीप। अच्छा, मोती कैसे बनता है? एक सीप होता है, सीप जो पानी में रहता है, और बारिश के बूंदे पड़ने पर उसमें मोती उभर के आ जाते हैं। वही सर्वश्री मैम ने बताया था। और जैसे कि एडिसर का कोई भी उनका जो आशीर्वाद है पढ़ने पर, कुछ भी चीज़ मोती जैसा बन जाता है, वही उनका कहना है। बिपिन सर हमारे साथ 1 साल रहे। इस 1 साल में ये आर्टिस्ट में रहे। एक्चुअली मैं मेरा 17 साल से 2006 से जब भी ज्वाइन किया या पोस्टल डिपार्टमेंट में, तब से जानता हूँ। सर्कल ऑफिस में थे
और मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। मैं एसपीएम रहा उनके ढेंकानाल डिवीज़न में, जब वहाँ पर सुपरिटेंडेंट सर थे, और पुरी में रहा वहाँ पर मैं ट्रेनर के हिसाब से, जहाँ पर सीनियर सुपरिटेंडेंट रहे, और यहाँ पर भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा मुझे लगा सर की ये जो डेडिकेशन टुवर्ड्स द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। थैंक यू सर, हमें ऐसा मौका देने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए। मुझे जैसे कि आप लोगों ने सारे के सारे बहुत सारी चीज़ें बोले तो बोले, बहुत सारा बोले, लेकिन बहुत सारा छूट भी गया है। अगर इतना सारा बोलने लगे तो रात हो जाएगा, कल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ में जो एडिशनर्स को फॉलो करना चाहूँगा, उनका एक छोटा सा अभिभाषण में बोलूँ। एक्चुअली वो काम करते ही है ऐसा, वो बोलते हैं अपने सीने पे हाथ रख के बोलो, क्या मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं? क्या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपको जो सैलरी दे रहा है, उस सैलरी के बदले आप कुछ दे रहे हो? क्या आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो? रात को सोते समय अपने सीने पर हाथ रखकर ये बोल सकते हो, अपना कर्तव्य का पालन करते आ रहे हो? अगर करते आ रहे हो, चैन की नींद सो सकते हो। यही चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर। मैं मरते दम तक याद रखूंगा। और ये रिटायरमेंट तो आएगा ही आएगा, ये रूल है, लेकिन हम लोग आशा बनाए रखे हैं कि हम जब भी चाहें, हमारे मेंटर, हमारे रिस्पेक्टेड एडी सर का बहुमूल्य उपदेश हमको मिलता रहेगा सर। और मैं आग्रह करूंगा कि ये पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ आपका हेल्दी, हैप्पी एंड ब्लिसफुल लाइफ हो सर। थैंक यू सर।